खत्म है बॉस, इस सब में कहा तुम, सब चलने वाला है कुछ नहीं। अब बेचारा वो इतना एक्साइटेड होकर आया, सब कुछ दिखाया और उसको लगता है कि मैंने गलत तो नहीं दिखा दिया। लेकिन दोस्त, अगर उसी को पता रहे कि क्या बोलेगा ये 1959 से 91 देशों में ये बिजनेस है, क्या बोलेगा ये लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, क्या बोलेगा ये 1998 में बिजनेस एमवे इंडिया यहां इंडिया में आया, क्या बोलेगा ये पुणे दमन हैदराबाद में फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट, FIB क्लियरेंस, RBI की लीगल सेंटिटी, 100 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, 125 करोड़ पहले साल टर्नओवर हो गया, दूसरे साल 253 करोड़, अभी 10 साल हुआ है 1500 करोड़ हो गया, 2012 में 2500 करोड़ क्रॉस करेगा। आप अगर जानते हैं कि कुलीन कौन है, कांति कौन है, प्रेमवत कौन है, अनुराग कौन है, आप जानते हैं अगर है डॉक्टर ब्रैच कौन है, आप अगर जानते हैं न्यू डायमंड सनुजन प्रतिमा कौन है, तो आपको क्या होगा? हंसी आई अंदर अंदर, नादान है बच्चा, इसको पता नहीं है बिजनेस के बारे में, ऐसे किसी बगल वाले से सुन लिया है, इसका कोई बगल से पड़ोसी राय बहादुर है जो बता दिया है, राय दे दी उसी का है, नादान है, इसको ठीक से समझाना है और आप पर कोई असर नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज ले ली। पहला स्तर विश्वास का है पूर्ण विश्वास, और वो तभी बनता है जब आप सब जानकारी ले लेते हैं बिजनेस के बारे में, ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है, एमवे क्या है, उसका इंफॉर्मेशन प्लान। अब आपको कोई कुछ बोलेगा, आपका विश्वास हिलेगा शुरुआती दौर में? क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस क्या है, वो कहता है उससे नहीं होता है, आप साइट खोल के देख चुके हैं, आप सब जगह इंफॉर्मेशन जानते हैं। ये आपको बहुत लोग कहते हैं हाँ बॉस आप बोले विश्वास, आपका अपलाइन शुरू में आपको उधार का विश्वास देगा, आपको कुछ नहीं आता है तब तक जब तक आप अपना पूर्ण विश्वास नहीं बना ले। लेकिन उधार का विश्वास सूख जाता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, अगर आपने अपना नहीं बनाया, वेपराइज कर जाता है, और अगर आपने बना लिया तो फिर आपका वो पूर्ण विश्वास हो जाता है। पहला विश्वास का स्तर है। दूसरा है आत्मविश्वास। ठीक है, विश्वास भी बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन फिर भी डायमंड होंगे कि होंगे नहीं होंगे, ये आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानते सब कुछ है, किए नहीं है। एक्शन गिव्स यू योर बिलीफ, आत्मविश्वास। जब आप काम करने लगते हैं तो आपका विश्वास, आपको पता है कि 4 प्लान दिखाने से एक ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन 4 प्लान आपने दिखाया और ज्वाइनिंग हो गई, तब आपका ओह इट वर्क्स यार, यही प्लान वही दिखाए थे, यही हम भी दिखाएं, ज्वाइन कर गया। जैसे जैसे काम करते हैं आपका विश्वास आत्मविश्वास में बदलता जाता है। एक्शन क्योर्स फियर, जितना प्लान दिखाएंगे, जितना प्लान दिखाएंगे, जितना प्लान दिखाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट इज द फेज ऑफ आत्मविश्वास। और ये होते होते 9%, 15% आप सिल्वर क्रॉस कर जाएंगे, और सिल्वर के बाद अंधविश्वास। ये क्या होता है? व्हाट यू आर नॉट सीइंग बट स्टिल बिलीविंग, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। जो आप नहीं देख रहे हैं किंतु विश्वास कर रहे हैं। अंधविश्वास ये नहीं है कि ओझा गुनी आ गया, देवी चढ़ गई, गिर गए, मर गए, दैट इज नॉट अंधविश्वास। वो डायनामिक्स नहीं है अंधविश्वास का, वो एक ओल्ड फ्लूइड फॉर्म है। डायनामिक्स है अंधविश्वास का, ब्लाइंड फेथ का, कि आप जो नहीं देखते हैं किंतु होने वाला है फिर भी विश्वास करते हैं, दैट इज कॉल्ड अंधविश्वास। और ये हम और आप करते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, एक मूर्ति को पूजते हैं, आपको पता है कि उसमें देवता घुसी हुई, देखे हैं कभी जाके? क्या हनुमान जी की मूर्ति में पूजा किया? परसों आए थे हनुमान जी साक्षात ना, इसी मंदिर में घुसे थे, इसीलिए यहां पूजा करते हैं। देखे हैं क्या? देखे हैं? फिर क्यों पूजा करते हैं जब देखे नहीं है तो? क्योंकि विश्वास है कि इसके अंदर देवत्व है, हनुमान जी इसके अंदर है। आप रास्ते के पत्थर को क्यों नहीं पूजते हैं? क्योंकि विश्वास है आपको कि यहां नहीं है इसमें। जो चीज हम नहीं देखते किंतु फिर भी विश्वास करते हैं, वही अंधविश्वास है। और वही आपको इस बिजनेस में, डायमंडशिप इज ऑल अबाउट नॉट सीइंग टुडे but believing it that I am going to break it, I am going to break it and I am going to break it. Spoken words जिसको आप लोग ले लेते हैं। एक रेगिस्तान की कहानी कहा कि इस बात को खत्म करता हूं और तब आपको आगे सुनीता से आप सुनेंगे। एक रेगिस्तान में एक आदमी जा रहा था, जोर से प्यास लगी और वो मरने वाला था, और अब गिर ही जाता है और कुछ नहीं दिख रहा था। अब लगा कि अब तो जीवन समाप्त है, कि अचानक सामने में एक चापाकल दिखता है। दौड़ता हुआ चापाकल तक पहुंचता है, और चापाकल पहुंचते ही मारता है उसमें हैंडल, लेकिन उसका हवा निकला हुआ कुछ निकलता ही नहीं है। हैंडपंप, चापाकल, हैंडपंप, 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 हैंडपंप का वो हैंड चलाता है पंप का, लेकिन पानी निकलता नहीं, एयर लिए हुए था। अब तो लगा वो मर ही जाएगा, लेकिन अचानक बगल में एक लोटा दिखता है, और उस लोटे में के नजदीक जाता है तो उसमें लिखा हुआ है, लोटे का पानी हैंडपंप में डालने से हैंडपंप चलता है। देखा उसने, लोटे में आधा लोटा पानी भरा हुआ था। अब उसके पास 2 समस्या आ गई। उस पानी को तुरंत पीना चाहता था, लेकिन प्यास मिटती नहीं और आगे जिंदगी चलती नहीं। और दूसरा, उसको लोटे के उस पानी को गिराने वाले लिखे हुए पर विश्वास करना था कि अगर गिराएगा तो पंप चलेगा। क्या करे और क्या नहीं करे, निर्णय तो उसी को लेना था। इस दुनिया में
और इस बिजनेस में लोग आते हैं और लोग बताते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के कि ये 3 से 5 साल में आप डायमंड जा सकते हैं, 50 से 70 लाख रुपए कमा सकते हैं पार्ट टाइम में सब कुछ करते हुए। निर्णय तो आपको करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आपके लिए करता है। यू हैव टू टेक डिसीजन। उधार का विश्वास तो आपको लेना पड़ता है। और उस आदमी ने सोचा इसको पी के भी मर ही जाऊंगा। जैसे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के समय सोचता है 5-6 हजार तो 2-4 शर्ट में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो 5-6 हजार क्यों ना बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो फिर भी बचूंगा नहीं एक दिन से अधिक। कोशिश करता हूं, इसी में डालता हूं, और डालता है और पंप चलाना शुरू करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा पंप चलाता है, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता है। 6%, 9वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12%। अब कुछ उसको नीचे पानी नजर आने लगता है। हाँ, दिख रहा है। आप भी आते हैं ना, 5-7 हजार 8 हजार का चेक आने लगता है, दिखने लगता है कुछ है, कुछ लगता है, और जोर से चलाता है। 13वां, 14वां, 15%, और 10-12 हजार का चेक, पानी ऊपर तक आ रहा है लेकिन आया नहीं है अभी, और जोर से चलाता है। 16, 17, 18%, 19, 20, 21% सिल्वर ब्रेक कर देता है, मुंह से पानी निकलने लगता है हैंडपंप से, और वो पीने लगता है। और उसके बाद और जोर से चलाता है, प्लेटिनम ब्रेक करता है, एमरल्ड ब्रेक करता है, और चलाते हुए उस पानी को निकाल के लोटे में फिर से भर के रख देता है, खूब नहाता है, सब कुछ करता है, और एक और पोस्टर लगा देता है कि इस लोटे में जो लिखा हुआ है वो एकदम सच है, हैंडपंप में देना ही देना। विश्वास, पूर्ण विश्वास, आत्मविश्वास और अंधविश्वास सब एक साथ आ जाता है। दोस्त, इस बिजनेस में आपके सपने और आपके विश्वास ही आपकी संपत्ति है, और वही आपको इस बिजनेस में बहुत दूर तक ले जाएंगे। टेरी फेल्वर ने एक कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है, वो इस बिजनेस में डबल डायमंड भी है। उन्होंने लिखा है, एक ऐसा दोराहा जिसको जल्दी लोग चुनते नहीं, और बहुत सारी बातें उसने लिखी है। टेरी फेल्वर ने कहा कि दुनिया में 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते उस दोराहे से निकलते हैं। एक रास्ता है जिसमें जैसे घुसिएगा एकदम NH चौड़ी सड़क, फ्लाईओवर शानदार मिलेगा, बहुत लोग जाते मिलेंगे, लॉलीपॉप, सॉफ्टी, आइसक्रीम सब खाने के लिए मिलेगा, एक से एक लोग मिलेंगे, शानदार मॉल मिलेगा, मजे करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे रोड सकरा होता जाएगा, मॉल पीछे छूटते जाएंगे, लोग कम मिलेंगे, सब लोग पीड़ा दयनीय स्थिति में होंगे, सबकी जो 10 साल पहले स्थिति थी उससे और खराब हालत दिखेगी, सब दयनीय दिखने लगेंगे, लोग पिसते नजर आएंगे, रास्ता और सकरा होता जाएगा, और वो एक जगह आकर अंत कर देगा जहां आप अपनी जिंदगी, अपने सपने सबको पिसते दिखेंगे। और एक दूसरा रास्ता है जिसमें जैसे ही घुसेंगे वो आपको जंगल दिखेगा, पथरीली राहें, लोग नहीं दिखेंगे, भालू चीता दिखेगा, डर लगेगा, लेकिन आप टॉर्च लेके प्रवेश कीजिएगा और आगे जाइएगा तो जंगल नहीं, अब हरियाली दिखेगी, और आगे जाइएगा रास्ता मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे, कोई टोल टैक्स नहीं मिलेगा, और आगे जाइएगा NH मिलना शुरू होगा, और फिर लोग मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, सच्चे दोस्त मिलेंगे, चौड़ी सड़क होती जाएगी, कारें आपके पास आएंगी, आपकी यात्राएं होंगी, और आप क्या, आपके साथ हजारों लोग उसमें सफर करते हुए अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ लेते चले जाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने सपनों को संजोएंगे और पूर्ण विश्वास को अंधविश्वास तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स करने की जरूरत होगी, और उसी बेसिक स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज 9 कोर स्टेप्स। और उसके बारे में बताने के लिए 9 कोर स्टेप मेरे साथ करने वाली आ रही है, आप इनके लिए जोरदार ताली दीजिए। सुनीता, शी इज डूइंग फॉर 9 कोर स्टेप्स एंड लेडीज रोल। थैंक यू प्रेमर। बिजनेस बनाने के लिए खूब अच्छी अच्छी बातें हुई, आई थिंक इमोशनल बातें हुई, बट बिजनेस बनाने के लिए कुछ टेक्निकल पार्ट है जो हमें करने ही करने, आज भी हमको करने की जरूरत होती है, और आज भी हम करते हैं। तो नए लोगों को इसकी सख्त जरूरत है इसको करने की, और ये बिलीव हम दिलाते हैं उनको जो बिजनेस में लाते हैं। 9 कोर स्टेप STP, शो द प्लान। शो द प्लान दिखाने चाहिए, क्योंकि ये पीपल बिजनेस है, लोगों को लाने का बिजनेस है। लोग तभी आएंगे जब उनको हम बताएंगे, और शो द प्लान के माध्यम से ही हम लोगों को बताते हैं कि ये क्या है बिजनेस, और वो आते हैं और देन मेरा बिजनेस आगे बढ़ता है। शो द प्लान में मैं जो भी बोलूंगी थोड़ा लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी। शुरू में जब बिजनेस में आती हैं लेडीज तो उनको भी समझ में नहीं आता, लगता है बिजनेस शब्द ये हस्बैंड का करने का चीज है, और मोस्टली घर चलाने के लिए हस्बैंड ही काम करते हैं, हम लोग घर चलाते हैं। बट ये बिजनेस साथ में निकल के घर से बाहर और साथ में करने का बिजनेस है, ये थोड़ा डिफरेंट बिजनेस है। और शो द प्लान हम शुरू से साथ में जाते हैं तो उससे 2 फायदा होता है कि घर की लेडीज जहां हम प्लान दिखाने जाते हैं
वहाँ की लेडीज भी साथ में आके बैठती हैं और वहाँ एक मतभेद खत्म हो जाता है कि ये क्या है बिजनेस। केवल हस्बैंड देखेंगे तो क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चंस वाइफ का होता है कि क्या तुम फिर फालतू चीज में लगे, बट अगर वाइफ भी देख रही है तो एक पॉइंट पे वो डिसीजन लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और धीरे धीरे हम भी सीखते हैं कि एसटीपी कैसे दिखाया जाए और हमको भी एसटीपी आ जाता है, हम लेडीज को भी, तो ये भी एक बड़ा टूल्स होता है हमको बिजनेस में लाने के लिए। हम लेडीज भी अकेले प्लान दिखा सकते हैं। और दूसरा है यूज द प्रोडक्ट। जब हम बिजनेस में आए, मेरा अपना बिजनेस है और बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, मैं तो यही बोलूंगी ये बहुत पारदर्शी है। अगर हम खुद को नहीं यूज करते हैं 100% प्रोडक्ट, लोगों को बोलते हैं, तो कहीं से बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। हम लोग याद है जिस दिन बहुत चीज 9 कोड का नहीं जानते थे, बट प्रोडक्ट अच्छे थे, प्रोडक्ट पे बहुत बिलीव हुआ और इतना मोरल था स्टेटस की जब हम बिजनेस शुरू किए और लोगों को बताना है प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो मुझे भी यूज करना चाहिए 100% प्रोडक्ट, और ये करना चाहिए और ये करना भी पड़ेगा। यहाँ की जितनी आगे लीडरशिप बैठी है ऐसे आगे नहीं आई है इन्हीं 9 कोर को करते करते। देखिए ये बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता, हम भी एक दिन में डायमंड नहीं गए और समझ भी फर्स्ट डे से नहीं होती है, बट धीरे धीरे समझ भी आती है। समझ तभी आएगी जब इसमें हम इन्वॉल्व होंगे और वही छोटे छोटे काम करके, एक दिन में बड़ा काम, कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, छोटे छोटे काम करके बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ जो आज हम डायमंड है। और तो यही 9 कोर आज भी हम सिखाते हैं, आज भी हम करते हैं और लोगों को भी यही बताते हैं कि यही करके हम आगे जाएंगे। और तीसरा, प्रमोट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट। और जब हम 100% यूज करेंगे, ऑब्वियसली यूज करने के लिए उसको सीखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देती है एमवे, हम सीखने जाएंगे। अब तो ट्रेनिंग कंडक्ट भी करती है, हम अपने ग्रुप में बुला भी सकते हैं और उसमें नए लोगों को हम घुसाएंगे, उनको सिखाएंगे। और जब 100% यूज होगा, उसकी जानकारी होगी प्रोडक्ट की, तो वो प्रमोट भी करेंगे, बताएंगे भी लोगों को। और ये सच है, ये बिजनेस तभी बड़ा होगा ना कि जितने हम प्रोडक्ट यूज करेंगे और जितने मेरे ग्रुप के द्वारा प्रोडक्ट यूज होगा उसी के वॉल्यूम का कमीशन मेरे पास आता है। मोटा मोटी हम शुरू से आज तक यही समझे और लोगों को भी यही समझाते हैं कि जितना आप यूज करेंगे ईमानदारी से, जितने आपके ग्रुप में यूज होंगे और जितने प्रोडक्ट्स मूव होंगे आपके लेवल पे, उसी का प्रोडक्ट का कमीशन आपके पास, उसके वॉल्यूम का कमीशन आपके पास आएगा। तो बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा बड़ा प्रमोशन करना होगा, 100% यूज करना होगा। और देन मीटिंग आता है। शुरू में लोगों को जब बताते हैं कि ये मीटिंग बहुत जरूरी है, हम तो थोड़ा मेल लोगों को भी बताएंगे कि इनको भी समझ में नहीं आता। शुरुआत में आते हैं बिजनेस में तो लगता है कि हम खुद कर लेंगे, और मीटिंग में बहुत जरूरी नहीं कि वाइफ को ले जाएं। देखिए मेल लोग घर चलाते हैं, उनको समझदारी अधिक होती है, इसे हम डिनाई नहीं करते हैं, और उनकी लाचारी होती है समझदार होना, क्योंकि उनको घर चलाना है। बट हम लेडीज को जब बात समझ में आती है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं हम लोग। ये भी आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने वाइफ को लाते हैं मीटिंग में, आपका बिजनेस, बहुत क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है और बहुत काम वो अपने कंधे पे ले लेती हैं। बहुत लेडीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको समझ में आता है कि कुछ काम हम ही कर सकते हैं, और फिर बिजनेस ये बढ़ जाता है और बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। तो मीटिंग बहुत जरूरी है नए लोगों को एंटर कराना, और उसके लिए हम मीटिंग में आएंगे। ये बहुत, हम फिर बोलेंगे, बहुत खुला बिजनेस है, हम जो करते हैं वही नीचे लोग देखते हैं और वही करते हैं। तो अपने को डिसिप्लिन रख के कितना 9 कोड करते हैं ये पहले साबित करना होता है, तब हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि यही करके आप भी आगे जाएंगे। और बुक पढ़ना, हम हाउसवाइफ को बुक पढ़ने की आदत मोस्टली खत्म हो जाती है, और घर चलाना, बच्चों को देखना, थोड़ा बहुत मैगजीन पढ़ना, बट अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए और अपने पैसा बनाने के लिए भी बुक पढ़ने की जरूरत है। ये कहीं से समझ में नहीं आती, बट हम उन्हें बताते हैं। शुरुआत में हैबिट नहीं होती है कि बुक पढ़ें, बट उनको हम बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ो पॉजिटिव माइंडसेट का, तो आप भी पॉजिटिव होगे और लड़ने की क्षमता आप में आएगी, नो सुनने की क्षमता आप में आएगी। आप बुक पढ़ोगे, बड़े बड़े लोगों का जीवनी पढ़ोगे, तो समझ में आए कि लोग ऐसे बड़े नहीं होते, वो कुछ हम ही लोग की तरह होते, बट कुछ एक्स्ट्रा थिंक करते इसीलिए बड़े होते, वो बुक्स में हमें मिलता है। तो 2-4 पेज, पहले बुक हम खुद पढ़ते थे तो बुक स्लीपिंग पिल्स मेरे लिए होती थी, बुक लेना कि सो जाना मतलब, बट हैबिट हुई और धीरे धीरे उसको हमने आत्मसात किया, तो यहाँ तक हम पहुंचे। तो बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे बहुत कुछ हम सीखते हैं और मजबूत होते हैं हम।
बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमें समझ होती है कि ये बिजनेस मेरे लिए है और इस बिजनेस में कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितने पैसे मैं बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। और लेडीज को स्पेशली देखिए, इतने पैसे और इतने मजा कराती हैं एमवे, और उसका मैक्सिमम पार्ट हम ही लोग। आज कहाँ प्रेमवत एक भी सूट नहीं खरीदे और हम 18 सूट्स खरीद के जा रहे हैं यहाँ से। तो आखिर पैसा का यूज भी हम ही करते हैं, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होकर हमें सीखना चाहिए कि मेरा क्या रोल है इस बिजनेस में, और हम भी कर सकते हैं, करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सीडीज आते हैं जो ऊपर लेवल पे चले गए हैं। और अभी जैसे अब हम सेमिनार में आ रहे थे तो मुझे भी जरूरत होती है सीडी सुनने की। बहुत मजा आता है सबों की अलग अलग स्टोरी सुनने, और हर लेडीज का एक ही प्रॉब्लम होता है, घर बच्चे, बट कैसे वो उनको मैनेज करती हैं, वो थोड़ा सा एक हर सीडी में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो सीडी सुनना देखना बहुत जरूरी होता है, एक्साइटमेंट आता है उससे, और हम बिजनेस में टिकते हैं और बिजनेस कैसे करेंगे वो हमको समझ में आती है। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम नीचे प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं और खुद उस चीज को नहीं करें। अकाउंटेबल जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। और ये हम शुरू से, मेरी पर्सनली आदत थी कि हम बहुत बोल के, देखिए ये कोई बॉसगिरी का बिजनेस नहीं है, हम सब लेडीज फ्रेंडली, हम वही काम करते। मेरा बॉडी लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं और घर में हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसा रिलेशन बनाते हैं, वो मैसेज नीचे जाता है और वही लोग सीखते हैं। बहुत चीज आप बोल के नहीं सिखा सकती, बोलते बोलते आप थक जाएंगे सीखने वाली में, बट आपकी भाषा, देह भाषा, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी एक्टिविटी उनको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अकाउंटेबल हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, हमें क्या करना है, हम उसको अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो मैसेज जाता है नीचे। हम बताएंगे भी उनको और अपनी एक्टिविटी से भी मैसेज देंगे कि आपको भी ये करके आगे जाना। यहाँ देखिए जो आगे सब बैठी हुई है वो एक दिन में आगे नहीं हुई है, और इनको भी समझ में आई, तो इन कामों को उन्होंने बहुत अधिक जोर से किया, बहुत अधिक मेहनत से किया और बहुत ईमानदारी से किया, इसीलिए वो आगे। अब थोड़ा थिंक कीजिए, लगता है ना कि शुरू में बिजनेस मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, उन लोगों के लिए ही है जो आगे गए हैं, बट वो कैसे आगे गए हैं वो थोड़ी सोचने की बात है। वो लोग भी यही काम करके आगे गए, ये समझने की बात। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो मैसेज व्यवहार से ही हम लोगों को पास ऑन कर सकते हैं। और देन रिलेशनशिप आता है। रिलेशनशिप देखिए, बिजनेस हम एक बार शुरुआत करना अब इजी भी हो गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, बताते हैं और बिजनेस शुरू हो जाता है, बट उनको टिका के रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाइफ में, और शुरुआत में तो और चैलेंज। और देखिए, आपकी जहां से ज्वाइनिंग होती है और आपका ग्रुप जहां से आता है, तो आपकी कहानी वहीं से शुरू होती है, और आप चार्ज थोड़ा अपने हाथ में लेंगे, और वो जितना जल्दी उनको अटैच करेंगे 9 कोर स्टेप से, बिजनेस उनके हाथ में जाएगा, और तब आप बगल दूसरे लेग्स में भी काम कर सकते हैं और बिजनेस आपके लिए इजी होगा। देन आता है अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शंस। ये बड़े बड़े फंक्शंस, मीटिंग्स में लोगों को अगर हम लेके आते हैं, उनको बहुत बात हम बताते हैं, बिलीव नहीं होता। आज देखिए, हम भी बिजनेस कर रहे थे, बट ये डायमंड शिप को हमने कंसीव किया। हर बार हम लोग एफईडी में कलकत्ता जाते थे, वहां डायमंड लेडी को देखते थे, रोना भी आता था, उनको देख के बहुत पैशन भी होता था कि हम भी वहां जाएंगे, और ये फिर क्वेश्चन आता था कि हम कैसे जाएंगे। तो हमने कंसीव किया, और एक दिन हम लोग फिर डिसाइड किए कि कैसे जाएंगे, तो फिर यही 9 कोर को थोड़ा बढ़ाया, गोल सेट किया और बहुत मेहनत किया, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देन हम आज यहाँ हैं, और आज हम बहुत मस्ती कर रहे हैं, बट अब ब्लड में 9 कोर आ गया है, तो इसको करना ही है और लोगों को बताना है। तो ये 9 कोर बहुत जरूरी है। काउंसलिंग, हर हस्बैंड वाइफ बिजनेस में आते हैं, तो हम लेडीज की भी, जो लेडीज अपलाइन है, उनसे डेली बात करना, काउंसिल करना। काम थोड़ा कम भी किए, जितना उन्होंने बताया था उतना नहीं कर पाए, बट उनसे हम टच में रहेंगे तो उनका थोड़ा सा प्यार भी मिलेगा, थोड़ा उत्साह भी मिलेगा, और कल को काम करने के लिए हम उत्साहित होंगे। अगर बात करना बंद कर देंगे, काउंसलिंग टच में नहीं रहेंगे, तो और हम पीछे हो जाएंगे। ये थोड़ा समझने की बात है। और अपलाइन लेडी हमेशा हाथ फैलाए खड़ी हैं आपको काउंसिल करने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि आपके हित में ही उनका हित छिपा हुआ है, ये समझने की बात है। और दिन थोड़ा सा हम लेडीज रोल पे बात करेंगे। लेडीज का रोल इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा समझिए, और अपने अपलाइन लेडी यहाँ सब जो बैठी हुई उनसे पूछिए, उनको देखिए, उनकी एक्टिविटी पे वॉच कीजिए, वो क्या क्या करके यहाँ तक आई हैं।
और छोटे छोटे काम, देखिए बच्चे आपके हैं, आपका घर है, घर में इन लॉज हैं, आपका घर का स्ट्रक्चर, वो आपका प्रॉब्लम है, उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? वो कोई नियम में बंधा हुआ नहीं है, सबके बच्चे अलग अलग साइज के होते हैं, सबके घरों का प्रॉब्लम अलग होता है, उनको थोड़ा हम कॉमन सेंस से सेट करेंगे। मैं अपनी बात बताऊं, जिस दिन एक बच्ची थी मेरी, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड, उसको सेट करना थोड़ा ज्यादा हम झल्लाते थे, कैसे इसको मैनेज करे बाबू को, बट आज 3 बच्चों को मैं मैनेज करके निकलती हूँ, बहुत मजा आता। और बच्चे का भी माइंड सेट हो गया कि मम्मा को मीटिंग जाना है तो जाना है, वो सेट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं से हम बच्चों को भी रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि मेरे बिना भी वो रहना सीखते हैं। और इन लॉज का भी इम्पोर्टेंस घर में बहुत बढ़ जाता है कि माँ बाप के बाद सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट दादा दादी ही होते हैं बच्चों के लिए। तो मैं फील करती हूँ, और मेरे बच्चे हमसे ज्यादा सेफ अपने दादा दादी के हाथ में रहते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बट उनको हम बताते हैं थोड़ा सा मैनेज कर। और हम कैसे मैनेज करते हैं, यही ग्रुप में भी मैसेज जाता है। बच्चों का कभी बहाना मत बनाइए कि बच्चे हैं कैसे मैं करूं, बच्चे के लिए मुझे ये बिजनेस करना है, ये सोचने की बात है। उन्हीं बच्चों के लिए हम ये बिजनेस बनाते हैं। आज मुझे भी दुख होता है, बहुत छोटा मेरा बेटा, आज भी मैं सुबह में फोन की, वो बोला मैं भी मीटिंग जाऊंगा। मैंने उसे बोला कि तुम नहा धो लो, जैकेट पहन लो, खाना खा लो, और उसके बाद दिन मीटिंग में आना। मेरा ड्राइवर बोला आप बोल दिए फिर तंग करेंगे मीटिंग जाने के लिए, थोड़ा घुमा के ले आना, बोलना कल मीटिंग में चलेंगे। तो बच्चों को भी हम सिखाते हैं, हम खुद भी सीखते हैं और सिखाते हैं। तो एक हमने महसूस किया इतने दिनों में, 7-8 सालों में, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और ये चीज किसी दूसरे बिजनेस में, किसी दूसरे प्रोफेशन में, कहीं भी पैसे से हम नहीं खरीद सकते हैं। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो ये सब सिस्टम है ना, यही हम लोगों को दिया है। पैसे बहुत बना रहे थे प्रेमवत, और बहुत मस्ती में जीवन हमने शुरू किया था, बट छोटे छोटे चीज कितने लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते थे, इसको फील नहीं किए थे। और फीलिंग के साथ लाइफ को जीना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है छोटा छोटा चीज, सेंस ऑफ अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। हम कितने लोगों को टच करते हैं, कितने लोगों को हम रिलेशन में बांध के रखते हैं, कितने लोगों की हम समस्याओं को हल करते हैं, कितने लोगों के दुख में हम साथ देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब अपने ही रेस में लगे हुए हैं, अपने ही पैसा बनाने में, अपने ही आगे बढ़ने में लगे हैं, बट हम कितने लोगों को लेके पीछे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लेडीज कर सकती हैं, लेडीज बहुत शक्तिशाली होती हैं। हम तो बोलते हैं कि कितना कष्ट झेल के बच्चे को डिलीवर करते हैं, उसको पालने में कितना कष्ट होता है। जब वो कर सकते थे, वो बिजनेस बहुत आसान है, आप बना सकती हैं और बहुत मजे ले सकते हैं लाइफ के। आज बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, बहुत मजा कर रहे हैं हम। शुरुआत से फर्स्ट ईयर से हम फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं, और सब यहाँ की आपकी लीडरशिप भी जाती है फॉरेन में। इतने मजे करते हैं कि यहाँ का रूप कुछ और होता है, वहाँ का रूप कुछ और होता है। आप कुछ चुनिंदे फोटोज आप देखते हैं, बट उसको हम लोग होता है ना, भोग के चख के आते हैं। और अभी डायमंड शिप का बहुत बड़ा बड़ा ट्रिप एमवे लेके रखी हुई, आप भी जा सकते हैं, बड़े पिन पा सकते हैं, बट बस डिटरमिन होके अपने गोल को एकदम सेट कीजिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ के कैसे करना है ये एकदम दिल में बैठा लीजिए, आप भी आगे जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। क्या कहूं, नमस्कार ही कर सकता हूं आपकी तरफ से। गागर में सागर भर दिया है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट 9 कोर स्टेप्स। देखिए दोस्त, आपके अपलाइन बताएंगे कि बिजनेस को कैसे आपको स्ट्रक्चर्ड करना है, विड्थ डेप्थ ले जाना है, लेकिन संक्षेप में मैं ये बोलूं कि इस बिजनेस में आपको यू हैव टू कन्वर्ट योर क्राउड इनटू ए टीम। एक बहुत बड़ा क्राउड आप आते हैं लेके और उसको टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, यही इस बिजनेस की सफलता है। लेकिन पहले क्राउड आना चाहिए। क्राउड कैसे आएगा? तो क्राउड लाने के लिए यू हैव टू डू 4 बेसिक स्टेप्स। ये 4 बेसिक स्टेप्स से बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में आते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनती है ये आप डिटेल में लॉन्चिंग और फ्यूचर में देखेंगे। आप इनवाइट करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं। और मैंने ये लूप बनाया। लूप मतलब इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी में लूप बनता है, आप देखेंगे क्यों, वो लगातार चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स फ्लो करते रहते हैं। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस आप लिस्ट बनाते हैं, इनवाइट करते हैं, प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, एक ज्वाइनिंग निकल लिया, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, लिस्ट इनवाइट प्लान फॉलोअप, फिर एक ज्वाइनिंग, लिस्ट इनवाइट प्लान, ये चलाते रहते हैं और इधर गिरता रहता है। दधी गई घृत काढ़ी लियो, दूध में चलाया मथानी, घी एक तरफ मट्ठा एक तरफ, है ना। वो घी निकाला और उस घी को फिर 9 कोर स्टेप्स में डाल दिया, और जब उसमें डालेंगे तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। उसी में से कोई आदमी सीरियस होगा, फिर आपको कैसे उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, शुरू के 3 लेग्स को फोकस करके फिर इनके नीचे, दिस इज ऑल अबाउट योर मेंटरशिप, जैसे आपको बताते हैं और आप निकलते चले जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन वो क्राउड टीम में कैसे कन्वर्ट होगी?
क्राउड कहते हैं बिना किसी गोल्स के डिफरेंट डायरेक्शंस में चले चले नहीं चले, आए गए, अपने मन से चले, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम टाइप से कोई चल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्राउड। और टीम किसको कहते हैं? एक सोच, एक दृष्टि के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक अनुशासन के साथ टाइम बाउंडेड जब काम आप करने लगते हैं, वही टीम में कन्वर्ट हो जाती है, वही टीम कहलाती है। टीम 9 कोर स्टेप से बहुत सुंदर मेंटेन होकर चलेगी, लेकिन अगर उसको इंपावर करना है, उसको पावरफुल करना है, देन यू नीड 3 कार्डिनल्स एंड 3 पावर्स। 3 कार्डिनल आपकी टीम को नेशनल हाईवे से गड्ढे में गिरने से बचाता है, क्योंकि टीम जब स्पीड में चलेगी तो गिरेगी इधर उधर, और 3 पावर्स उसके ब्रेकेज को हटा के इंपावर करते रहता है, उसको इंपावरमेंट प्रोग्राम में डालता है। क्या ये 3 कार्डिनल्स एंड 3 पावर्स? मैं बहुत बताने वाला नहीं हूं, आपके अपलाइन जानते हैं, लेकिन बस इतना बताता हूं कि ये तीनों कार्डिनल रूल्स, कार्डिनल विशप लोग होते हैं, कार्डिनल वहां से निकले, थोड़ा स्पिरिचुअल कार्डियक से निकले, थोड़ा हृदय से जुड़ी हुई बात, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना है इसको बताने की बात। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, फॉर दैट इट इज कम। तिस्सा समरतुंगा के टेप को सुनिए या कुमार शिवराम के टेप को सुनिए और आपको पता चल जाएगा कार्डिनल रूल्स क्या है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि पहला कार्डिनल रूल है नेवर एवर डू एनी न्यू थिंग बिफोर चेकिंग योर ग्रोइंग अपलाइन। यहां न्यू थिंग क्या है, यह परिभाषा समझने की जरूरत है। नया काम किसको कहते हैं और ग्रोइंग अपलाइन किसको कहते हैं, ये दोनों आप समझकर आप चेक कर लेंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको अभी बताई नहीं गई है किंतु आपको लगता है कि हमको करना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए ना, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका पैसा सब बचेगा। अननेसेसरी दूसरे डायरेक्शन में चले जाइएगा, तो वो काम कर लेने का है। दूसरी चीज, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव्स टू योर डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। यहां फिर समझना है पासिंग किसको कहते हैं, पास का मतलब सही क्या है, नेगेटिव किसको यहां कहते हैं, कौन कौन सी चीजें नेगेटिव के अंदर आती हैं दायरे में, और डाउन लाइन क्रॉस लाइन तो आप समझते ही हैं। ये चीज अच्छे से समझना है। नेगेटिव की परिभाषा क्या है? कोई भी लोग सोचते हैं नेगेटिव मतलब नेगेटिव बोलना, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम ये हो। नेगेटिव की परिभाषा बहुत तरह से है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीके से है। बहुत लंबी चीज है, कभी आएंगे फिर तो बताएंगे आपको, लेकिन आपको बता दूं कि नेगेटिव आपके संवाद से, कम्युनिकेशन से और आपके बॉडी लैंग्वेज से, देह भाषा से, दोनों से निकलती है। और आपको समझना होगा कि आप नेगेटिव पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट एक चीज कहूंगा, कोई भी नेगेटिव हो उसको खत्म कर देना। इसीलिए नहीं, कुमार के टेप में सुनेंगे आप सीडी में, नेवर एवर को कई बार उन्होंने रिपीट किया, नेवर एवर, एवर नेवर, एवर नेवर, नेवर एवर, एवर नेवर, नेवर एवर, इतनी बार बोला है, इतना स्ट्रेस दिया है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आदमी को खत्म, इरोड कर देता है, अंदर से खोखला बना देता है, खत्म हो जाता है वो आदमी। इसीलिए नेगेटिव को कैसे खत्म करना चाहिए? जैसे सिगरेट को मसल देते हैं जूते से। मसलने का भी क्या तरीका? एक है कि पिया, सिगरेट को फेंका, छोड़ दिया, एक है कि पिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और एक पिया, गिराया और ऐसे लेके मसल दिया। नेगेटिव को वैसे मसल देना चाहिए। आपके पूरे बिजनेस की जड़ को ही वो काटता है, वो कालिदास है, एकदम नहीं। नेगेटिव हर चीज है वो चीज जो बिजनेस के कंटेक्स्ट में आपको सही नहीं लगता है। बहुत बार आप प्रशंसा अपना करने में किसी को नेगेटिव दे देते हैं, आपको पता नहीं है। वो बेचारा अभी शुरुआत किया और आप इतनी अपनी प्रशंसा उसके सामने लाद दिए कि उसको लगा कि मेरे से बिजनेस नहीं हो सकता, और यही दिस इज नेगेटिव फॉर हिम। बहुत बार आपका बॉडी लैंग्वेज, किसी से बात कर रहे हैं, डाउनलाइन है, डाउनलाइन केवल एक बात से चिढ़ गया कि आपकी देह भाषा शिष्ट नहीं है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव सिर्फ बोलने से नहीं होता, तो बहुत बड़ी बात है, इसको जानने की जरूरत है। तीसरी चीज है, नेवर एवर मेस एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। कभी भी किसी के स्वाभिमान को, किसी के पैसे से और किसी की पत्नी या उसके घर की किसी स्त्री से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्त, इस दुनिया में सब लड़ाई का जड़ है यही सब चीज। जितने महाभारत से लेकर दंगा फसाद है, इन सबों में या तो कहीं न कहीं से ईगो रहा है, कहीं न कहीं से पैसा रहा है, और कहीं न कहीं से स्त्री रही है। क्या, कब, किसको कहना है, कैसी विनम्रता चाहिए, अपने जीवन और बिजनेस दोनों में आदमी को पालन करना चाहिए। छोटी छोटी बातें आदमी को प्रभावित करती हैं। डेल कार्नेगी इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है। बहुत बार बहुत लोग कहेगा, सर हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं। अरे ससुरा, तुम ठीक से ईगो किसी का नहीं देखते हो, कर क्या रहे हो? चेक करो अपने आप को। पैसे की मिसिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी पैसे की मिसिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? नेवर एवर डू दैट। पैसे की मिसिंग कभी नहीं। पैसा का मिसिंग बहुत गलत मिसिंग है। जब भी अपलाइन का पैसा ले लिए कि अपलाइन को आपका स्ट्रक्चर नहीं, अपना पैसा दिखाई पड़ेगा। आप काउंसलिंग कराइएगा, दूसरी तीसरी ले, उसको 2000 4000 दिखेगा। अपलाइन ने पैसा आपसे ले लिया, गई अपलाइन की इज्जत, रही सही, सारी श्रद्धा चली गई पैसे में। कभी नहीं करना चाहिए। और स्पाउस की मिसिंग तो खैर ये तो सबसे खतरनाक है, कभी नहीं करना चाहिए।
अपना वैलेंटाइन अपना है, दूसरे का कोई वैलेंटाइन नहीं, सीधी बात। तो ये कार्डिनल रूल्स हैं। पावर्स, 3 पावर्स, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड पावर ऑफ सबमिशन। क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, एकता से बड़ी कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। अगर जंग जीतना हो तो एक हो जाइए। छोटी सी 1-2 अक्षौहिणी सेना और 5 भाई पांडव और दर्जनों अक्षौहिणी सेना और सारे महारथी हार गए। क्यों? एकता इधर थी उधर नहीं थी। एकता किसको कहते हैं? एक सोच, एक दृष्टि, एक लक्ष्य, एक तरह का काम करना। इसीलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने एक ही तरह का एसओसीडी सबके घर भिजवाया है। एक ही लीडर को आज आप भी सुन रहे हैं, और पटना में आदमी एसओसीडी खेलता है उसी को सुनता है। अरे इस बार अनुराग जी का सीडी, और भुज में भी वही, मुंबई में भी वही। एक सोच, एक दृष्टि, यूनिटी घर से शुरू होके एमवे ऑर्गेनाइजेशन तक, सब जगह तक एकता का ही काम है। जब तक एकता नहीं होगी चीजें नहीं बदलेगी। उस घर में भी भगवान घुसना वहीं चाहते हैं जहां पति पत्नी में एकता हो। एकता नीचे से शुरू होती है। दोनों रथ के 2 पहिए हैं, दोनों साथ चलेंगे। इसीलिए अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर सब चीज है। युधिष्ठिर ने एकता को कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए वो सबसे बड़ा सत्यवादी और सबसे बड़ा विजेता हुआ। हिमालय की अंतिम यात्रा में भी उसने एकता नहीं छोड़ा। 5 भाई और द्रौपदी जा रही थी, स्वर्ग पहुंच रहे थे, कुत्ता भी साथ में था जो बचपन से साथ में था, कभी नहीं छोड़ा। जब दरवाजे पर गए तो उनको घुसाया गया, देवताओं ने कहा चलिए घुसिए सब लोग, कुत्ता को छोड़ दिया गया। कहा नहीं हम नहीं घुसे। अरे कुत्ता ही नहीं जा सकता स्वर्ग। कहा कि इसने जिंदगी भर मेरे साथ एकता निभाई है और मैं स्वर्ग घुसने में नहीं निभाऊंगा, ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वो भी साथ गया। यूनिटी एक कुत्ते को स्वर्ग तक पहुंचा दिया। कितनी बड़ी बात है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, शब्द कभी मरते नहीं, वो अंतरिक्ष से वापस आकर लौटते हैं। स्पीच पैटर्न जिसका जितना अच्छा वो उतना आगे। इस दुनिया में आप क्या चाहते हैं आप वही बोलिए। कभी मत वो नहीं बोलिए जो आप नहीं चाहते, कभी मत वो बोलिए नहीं जो आप नहीं चाहते। नेवर एवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, वही बोलिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विजेता हैं वो सब ग्रेट कम्युनिकेटर हुए हैं, और ग्रेट कम्युनिकेटर ही इस बिजनेस को बड़ा करते हैं, जीतते हैं और सारी चीजें ले जाते हैं। फ्रेंड्स, स्पीच पैटर्न को बहुत अच्छा रखना है। हमेशा वही बोलना जो आपको चाहिए, हमेशा वही बोलना जो आपको चाहिए। एंड द थर्ड पावर इज पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण। समर्पण किसको कहते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब तो समय ही खत्म है, इसलिए बस आपको इतना कह सकता हूं कि जहां विद्रोह समाप्त हो जाता है, समर्पण की वहीं से शुरुआत होती है। एब्सेंस ऑफ रिवेलियन इज सबमिशन। जहां पर विद्रोह खत्म हो जाता है, सच्चा समर्पण वहीं से शुरू होता है। और जब लोग समर्पित होते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं। समर्पित कौन होते हैं? जो जितना विनम्र होते हैं। जिस वृक्ष में जितने अधिक फल वो उतना झुका हुआ। जिस वृक्ष में कोई फल नहीं, वो पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ताड़ को देखिए ना, खजूर को, लेकिन आम के पेड़ में देखिए गिर रहा है बेचारा, डाल में पूरा टूट रहा है, नीचे से उसको सहारा दे रहे हैं। सबमिशन उसी को कहते हैं। जब आदमी सबमिट करता है तभी आदमी सीखता है, तब वो रिसीविंग मोड में आ जाता है। भरा हुआ खूब जोरदार बारिश हो रही हो और बाल्टी उल्टा रख दीजिए, एक बूंद भी जाएगा, और टप 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 नल से गिर रहा हो, बाल्टी सही रख दीजिए, रात भर में भर जाएगी। रिसीविंग मोड में, सबमिसिव है। घड़े के ऊपर रखे हुए कटोरे ने घड़े से एक दिन कहा, भाई तुम गजब हो, हर आदमी आते हैं और तुमसे पानी पी लेते हैं, मुझको कोई नहीं लेता। कहा क्यों? तुमसे भी ले सकता। जैसे मुझे लेने के लिए आता है, मैं झुक जाता हूं, पानी देता हूं, तुम भी झुक जाओ तो तुमसे भी लोग पानी लेने लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट सबमिशन। हम किसी भगवान के सामने समर्पित करते हैं तो मूर्ति को नहीं करते, उसके अंदर के देवत्व को। इसीलिए आप किसी अपलाइन को सबमिट करते हैं तो उसकी उम्र, उसकी शिक्षा, उसकी पृष्ठभूमि के अंदर नहीं, उसके अंदर में जो ग्रोथ है जिससे आप सीखना चाहते हैं, उसके चलते आप उसको सबमिट करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट। फ्रेंड्स, अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में काम खूब करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्शन। खूब प्लान दिखाने की जरूरत है। जिन लोगों ने खूब प्लान दिखाया है, चाहे कितनी भी उन्होंने गलतियां की हो, सबसे आगे गए हैं। हमें इस बिजनेस में वो लोग नहीं चाहिए जो बिजनेस लवर हैं, जो खूब अच्छा जानते हैं सब कुछ लेकिन प्लान में नहीं दिखाते हैं। कहेंगे सब ठीक है लेकिन प्लान मत दिखाने का। ये हमें वैसे चिकी नौकी लोगों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत है जो अपना मार्कर बोर्ड लेके शाम को घर से निकल जाते हैं, जो कहीं काम करते हैं। वो 10 बजे रात के पहले घर नहीं लौटते हैं, वो 2 प्लान दिखा के लौटते हैं। और चाहे कितना भी हाथ मार्कर से सना हो, पसीना महक रहा हो, उनकी पत्नी को सबसे सुंदर वही दिखते हैं। शाहरुख खान और अमिताभ भी उनके ऐसा नहीं लगते जब वो प्लान दिखाकर आते हैं। हमें
सत्यवादी लोगों की, बहुत अच्छे इंसान, शरीफ, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें लड़ने वाले, प्लान दिखाने वाले लोगों की चाहिए जरूरत। रे रोक युधिष्ठिर को न यहां जाने दे उसको स्वर्ग धीर। हमें अभी युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है। रे रोक युधिष्ठिर को न जहां जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें अर्जुन भीम चाहिए जो प्लान दिखाते हैं। तो प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है, वो कीजिए। और दूसरी चीज, इस बिजनेस में जीतना चाहते हैं तो लोगों को प्यार कीजिए। ये बिजनेस, डायमंडशिप क्या है? 6 सुंदर रिलेशनशिप। डायमंडशिप क्या है? 6 सुंदर, 6 गुड रिलेशनशिप इन डिफरेंट 6 लेग्स इज ऑल अबाउट डायमंडशिप। खूब लोगों को प्यार कीजिए। हेनरी ट्यूबर कहती हैं कि इस दुनिया में 10% आप कितना जानते हैं उससे मिलते हैं लोग, 90% आप कितना उसको देते हैं उससे मिलते हैं लोग। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 महीने में अपनी बातों को कह के 2 दोस्त बना सकते हैं, और 2 महीने में लोगों की बात सुनकर उनको प्यार करके 200 दोस्त बना सकते हैं। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना जानते हैं। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना जानते हैं। लोगों को इस बात से मतलब है कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। कंसिडरेशन फॉर अदर्स कितना है, आप ह्यूमन बीइंग कितने अच्छे हैं, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, और वही इस बिजनेस में आगे ले आता है। जिन लोगों ने इस बिजनेस में अपने राइट्स को मिनिमम किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऊपर किया है, जिन लोगों ने पेरेटो प्रिंसिपल पर काम किया है, उन्हीं की ग्रोथ बड़ी होती है, वही फेनोमेनल रिजल्ट देते हैं। और इसीलिए इस बिजनेस में प्यार बांटने वाला आदमी सबसे आगे जाता है। हम तो जब भी प्लान दिखाते हैं, कोई पूछता है आप कौन सा बिजनेस करते हैं, तो हम उसको यही बताते हैं कि होठों पे सच्चाई होती है, हर घर में सफाई होती है। हमारे क्लीनर्स प्रोडक्शन है, होठों पे सच्चाई होती है। वी से द ट्रू सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। होठों पे सच्चाई होती है, हर घर में सफाई होती है। हम जिस बिजनेस को करते हैं उसमें सबकी भलाई होती है। फ्रेंड्स, अपनी बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा। और एक बड़ी अच्छी कहानी जो मेरी बेटी बोलती है उससे कहते हुए, एक्स्ट्रा माइल क्या होता है उसको बताते हुए, इस दुनिया में जीत एक्स्ट्रा माइल में छिपी हुई है, जिन लोगों ने थोड़ा और चलने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा माइल किसको कहते हैं आपको पता है ना? 10 रसगुल्ला खा लिया, पेट में कुछ जगह नहीं है, एक और रसगुल्ला, एक्स्ट्रा माइल। खा लीजिए भैया, सवेरे भी नाश्ता करना, एक और जलेबी ले लीजिए, है ना? एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल किसको कहते हैं? एकदम जितना प्लान दिखा के आना था उतना दिखा के आए, लेकिन एक और प्लान दिखा दिए, एक और प्रोडक्ट रिटेलिंग, एक और संबंध, एक और किट ओपनिंग। दैट इज एक्स्ट्रा माइल। इस दुनिया में 100 मीटर के रेस में कोई किसी से कमजोर नहीं होता है, लेकिन उसान बोल्ट क्यों जीतता है, अस्फा पवेली क्यों जीतता है? सब अपने देश के सर्वश्रेष्ठ धावक होते हैं, लेकिन उनमें से सब दौड़ते हुए अंत में जो अपना चेहरा ऐसे थोड़ा कर लेता है, एक्स्ट्रा माइल वही जीतता है। हमारी बेटी ने एक 4th क्लास की कहानी पढ़ दी और मेरे लिए वो मॉरल हो गया। उसने कहा, फ्रिक एंड फ्रॉक 2 दोस्त थे, 2 मेढक थे, कूदते घूमते मस्ती करते रहते थे बरसात में। एक दिन अचानक एक घर में घुस गए और कूदे तो एक दूध के पतीले में गिर गए। दूध का पतीला आधा भरा हुआ था और बेचारे कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, फंस गए। बहुत कोशिश दोनों ने की, फ्रिक ने भी और फ्रॉक ने, लेकिन वो निकल नहीं पाए, अंत में डूबने लगे। और तब फ्रिक ने फ्रॉक से कहा, फ्रॉक अब मैं नहीं तैर सकता, नाउ आई कैनॉट स्विम, अब मैं मर जाऊंगा, दिस इज माई लास्ट स्टेटमेंट टू यू। फ्रॉक ने फ्रिक को कहा एक ही बात, फ्रिक स्विम 1 मोर टाइम, एक बार और स्विम कर लो, एक बार और स्विम कर लो। फ्रिक एग्रीड एंड ही स्विम 1 मोर टाइम। और उस बार उन दोनों के तैरने से दूध क्रीम में कन्वर्ट हो गया, दूध का सतह ऊपर आ गया। बोथ जम्प्ड फ्रॉम दैट बोल एंड सेव देयर लाइफ। एंड अंत में मेरी बेटी क्या कहती है? एंड डैड, यू नो moral of the story is success lies in your extra mile. Success lies in your extra mile. आपको पता नहीं है आपका अंतिम प्लान आपको कहां ले जाने वाला है, आपको पता नहीं है आपका एक प्लान आपकी एक लेग बनाने वाला है, आपको पता नहीं है ये नेक्स्ट प्लान आपकी एक एमरल्डशिप को क्रिएट कर रहा है, और आपको पता नहीं है कि आपका ये नेक्स्ट प्लान आपकी 6 लेग बनने वाला है। ईश्वर आपको खूब मदद करेंगे और आपसे अच्छा कोई बिजनेस नहीं करेगा। गुजरात इज ऑन ब्लास्ट। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड आमेन। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you.
We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.